नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी फिराक, वियोग, विरह की और मामला थोड़ा गंभीर और माहौल बोझिल हो गया था। तो इस बार कुछ अलग। बढ़ते हैं हास्य रस की तरफ, जिसमें हंसी के क्षणिक बुलबुले तो हैं, लेकिन अक्सर एक सत्य का स्थायित्व और तंज के चाबुक की मार भी होती है, जो गहरी चोट करती है। बिल्कुल। और अपने यहाँ कई दिग्गज कवि हुए हैं और बचपन में होली के कवि सम्मेलनों की याद अभी भी गुदगुदा देती है। हालांकि अब चलन थोड़ा कम हो गया है, पर ये शैली बहुत मजेदार है। आइए कुछ सुनते हैं और लुत्फ उठाते हैं। बिल्कुल। शुरू करते हैं शैल चतुर्वेदी जी से, जो एक समय पे हास्य रस के सम्राट थे और कई टीवी धारावाहिकों में जैसे चिच्चोर, चमेली की शादी या श्रीमान श्रीमती में काम किया था। उन्होंने अपनी शुरुआत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लेक्चरर के तौर पे की थी और जल्दी ही कवि सम्मेलनों में अपनी जगह बना ली। उनके राजनीतिक व्यंग बेहद ही मशहूर थे। एक उनमें से, गरीबों का पेट काटकर उगाहे गए चांद से खरीदा गया शाल देश अपने कंधे पर डाल और 3 घंटे तक बजाकर गाल, मंत्री जी ने अपनी दृष्टि का संबंध तुलसी के चित्र से जोड़ा। फिर रामराज की जय बोलते हुए लंच नहीं मंच छोड़ा। मार्ग में सचिव बोला, सर आपने तो कमाल कर दिया, आज तुलसी जयंती है और भाषण गांधी पर दिया। मूंछों में से होंठ बाहर निकाल सचिव की ओर आध्यात्मिक दृष्टि डालकर मंत्री जी ने दिव्य नयन खोले और मुस्कुराकर बोले, तुलसी और गांधी में कैसा अंतर, दोनों ही महात्मा, कट्टर धर्मात्मा। वे सतयुग के, ये कलयुग के। तुलसी ने रामायण लिखी, गांधी ने गीता। तुमने तुलसी कृत वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना? मुझे भी समय नहीं मिलता, मगर सुना है आजादी की रक्षा के लिए राम और रावण में जो महाभारत हुआ, उसका आंखों देखा हाल रामायण में देकर तुलसी ने कर दिया कमाल। और गांधी की गीता में क्या क्या जौहर दिखलाए हैं। आजादी की सीता ने, तुमने पढ़ी है गीता? मुझे भी समय नहीं मिलता। विनोबा जी से सुनी है, भाई खूब सुनाते हैं। एक एक चौपाई पर गांधी साकार हो जाते हैं। सचिव ने आश्चर्य से पूछा, गीता में चौपाई? मंत्री जी बोले, हमारा सचिव होते हुए यह पूछते तुम्हें शर्म नहीं आई? ये थे शैल चतुर्वेदी। वाह, ऐसे ही किसी मंत्री जी का वाक्य शैल जी ने एक बड़ी छोटी सी कविता में बयान किया है। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार हम चलाएंगे। ड्राइवर बोला, हम उतर जाएंगे। हुजूर चलाकर तो देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। यह कार है, सरकार नहीं, जो भगवान के भरोसे जो चल भगवान जाएगी। भरोसे चल जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और शैल जी के ही समकालीन और बहुत ही चर्चित कवि थे काका हाथरसी। इन लोग जब शुरू किया तब उस समय हास्य कवियों की उतनी पूछ नहीं थी, जमाना गीतकारों का था। बिल्कुल। और काका हाथरसी का असली नाम प्रभु लाल गर्ग था, लेकिन वो काका के नाम से नाटक किया करते थे। इससे उन्हें खासी प्रसिद्धि मिली, जिसके बाद उन्होंने काका का नाम अपने लेखन में भी जोड़ लिया और हाथरस की होने की वजह से वो हाथरसी हो गए। काका को संगीत का भी बहुत बड़ा ज्ञान था। उन्होंने संगीत कार्यालय की भी स्थापना की थी, जो क्लासिकल संगीत की मैगजीन छापा करती थी। काका हाथरसी कवि सम्मेलनों में एक बहुत ही चर्चित नाम थे और दूर दूर से लोग उनकी कविताएं सुनने आया करते थे। भारत सरकार ने 1985 में काका जी को पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। उनकी एक बहुत खास है, अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोट, अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोट, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। अंदर काला हृदय है ऊपर गोरा मुख, ऐसे लोगों को मिले पर निंदा में सुख। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, भाग्यवाद का स्वाद ले धंधा काम हराम।
सही है। और काका हाथरसी प्रसिद्धि के शिखर पे थे और मुरैना में डाकुओं का बोलबाला था। मुरैना के एक कवि सम्मेलन में काका हाथरसी और बाल कवि बैरागी सम्मिलित होने गए थे। कवि सम्मेलन के खत्म होने के बाद वहां कुछ डाकू आ गए और दोनों का अपहरण कर आंख पर पट्टी बांध अपने अड्डे पर ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने दोनों ही हास्य कवि से कहा कि आप हमारे साथियों को कविता सुनाइए। उसके बाद काका हाथरसी और बाल कवि बैरागी ने अपनी कविताएं वहां सुनाई। डाकुओं ने उन्हें 100 रुपए दिए, जो उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन डाकुओं के काफी कहने के बाद वे रुपए उन्होंने ले लिए। ये हास्य कवि ही हो सकते हैं जो डाकुओं से भी 100 रुपए ले आए। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता है काका के सफर पे। काका वेटिंग रूम में फंसे देहरादून, नींद ना आई रात भर, मच्छर चूसे खून। मच्छर चूसे खून देह घायल कर डाली, हमें उड़ा ले जाने की योजना बना ली, किंतु बच गए कैसे है बतलाएं तुमको, नीचे खटमल जी ने पकड़ रखा था हमको। हुई विकट रस्सा कशी, थके नहीं रणधीर, ऊपर मच्छर खींचते नीचे खटमल वीर। नीचे खटमल वीर जान सकट में आई, घिघियाए हम जय 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 हनुमान गोसाई। अच्छा, एक मजेदार बात और है। उन दिनों लगभग सभी बड़े सम्मेलनों का संचालन अशोक चक्रधर जी किया करते थे। अशोक जी काका के दामाद हैं और उन्होंने भी हिंदी साहित्य की सेवा कई दशकों से की है और पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। तो इनकी एक काफी प्रसिद्ध कविता है। बस में थी भीड़ और धक्के ही धक्के, यात्री थे अनुभवी और पक्के, पर अपने बॉडम जी तो अंग्रेजी में सफर कर रहे थे, धक्कों में विचर रहे थे। भीड़ कभी आगे ठेले कभी पीछे धकेले, इस रेलम पेल और ठेलम ठेल में आ गए धक्का पेल में। और जैसे ही स्टॉप पर उतरने लगे, कंडक्टर बोला, ओ मेरे सगे टिकट तो ले जा। बॉडम जी बोले, चाट मत भेजा, मैं बिना टिकट के भला हूँ, सारे रास्ते पैदल ही तो चलाऊं। बेहतरीन। और उनका एक चुनावी तंज भी है जो मजेदार है। एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी सकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई रास्ता, बकरे और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापें, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे जैसे बच्चे को थामने। छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा। शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पर फिराया और बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरायु भव, कर कलरवा हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशुपुंगव शेर कि अब नहीं होगा कोई अंधेरा, उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बेटा ताजुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। बहुत बढ़िया। उस दौर के हास्य कवियों की बात करें तो सुरेंद्र शर्मा जी को कौन भूल सकता है। अपना गंभीर चेहरा और अपना अलग ही अंदाज लिए वो हर कवि सम्मेलन में 4 चांद लगा देते थे। तो उनकी 4 लाइन सुना रही हूं। पत्नी जी मेरो इरादो बिल्कुल ही नेक है, तू सैकड़ा में एक है। वहां बोली, बेवकूफ मन्ना बनाओ, बाकी 99 कौन सी है या बताओ। ये बताओ। अच्छा, एक और है इनका। हमने अपने पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका अर्थ समझती हो या समझाएं। पत्नी बोली, इसके अर्थ तो बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूं, 4 जगह आप हैं। आप है। बहुत बढ़िया।
और उस दौरान हुल्लड़ मुरादाबादी भी बहुत प्रसिद्ध थे। उनका असली नाम सुशील कुमार चड्ढा था। उन्होंने भी कई किताबें और फिल्मों के लिए भी लिखा था। करीब 10 वर्ष पहले ही उनका देहांत हुआ। एक ये कविता हम बचपन में सुनाकर काफी हंसते करते थे। बिल्कुल। नेता भाषण देकर आया, आकर नौकर पर गुर्राया, मैं आया हूँ थका थकाया, पैर दबाओ राम लुभाया। नौकर बोला, एक जरूरी बात बता दूं, भाषण से तो गला थका है, आप कहे तो गला दबा दूं। अच्छा, उनका एक दोहों का संकलन भी है जो पेश है आपके लिए। कर्ज देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वह यार है जो पैसे लौटाए। वाह। बिना जुर्म के पिटेगा, समझाया था तोए, पंगा लेकर पुलिस से साबित बचा न कोए। गुरु पुलिस दो खड़े, काके लागू पाए, तभी पुलिस ने गुरु के पांव दिए तोड़वाए। पूर्ण सफलता के लिए दो चीजें रखो याद, मंत्री की चमचागिरी, पुलिस का आशीर्वाद। वाह। नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा मान न जाए। बूढ़ा बोला, वीर रस मुझसे पढ़ा न जाए, कहीं दांत का सेट ही नीचे न गिर जाए। हुल्लड़ खैनी खाइए, इससे खांसी होए, फिर उस घर में रात को चोर घुसे न कोए। खांसी से। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। फिर अंत में कहा उन्होंने, दोहों को स्वीकारिए याद दीजिए ठुकराए, जैसे मुझसे बन पड़े मैंने दिए बनाए। डिस्क्लेमर। हुल्लड़ जी का ये बात का बहुत ही मजेदार है। अच्छा है पर कभी कभी ये शीर्षक है, तो इसमें भी कई दोहे हैं। बहरों को फरियाद सुनाना अच्छा है पर कभी कभी, अंधों को दर्पण दिखलाना अच्छा है पर कभी कभी। आगे है, ऐसा ना हो तेरी कोई उंगली गायब हो जाए, नेताओं से हाथ मिलाना अच्छा है पर कभी कभी। बीवी को बंदूक सिखाकर तुमने रिस्की काम किया, अपनी लुटिया आप डुबाना अच्छा है पर कभी कभी। अच्छा, हाथ देख कर पहलवान का अपना सिर फुड़वा बैठे, पामिस्ट्री में सच बतलाना अच्छा है पर कभी कभी। तुम रूहानी शेर पढ़ोगे, पब्लिक सब भाग जाएगी, भैंस के आगे बीन बजाना अच्छा है पर कभी कभी। घूसे लात चले आपस में, संयोजक का सिर फूटा, कवियों को दारू पिलवाना अच्छा है पर कभी कभी। $25 जुर्माने के पीक थूकने में खर्चे, वॉशिंगटन में पान चबाना अच्छा है पर कभी कभी। कभी कभी। एक और मुझे बहुत पसंद है जिसमें थोड़ी सीख मिलती है। मस्करा मशहूर है आंसू बहाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। घाव सबको मत दिखाओ, लोग छिड़केंगे नमक, आएगा कोई नहीं मरहम लगाने के लिए। देखकर तेरी तरक्की खुश नहीं होगा कोई, लोग मौका ढूंढते हैं काट खाने के लिए। फलसफा कोई नहीं है और न मकसद कोई, लोग कुछ आते जहां में हिनाने के लिए। मिल रहा था भीख में सिक्का मुझे सम्मान का, मैं नहीं तैयार झुककर उठाने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा अंत किया है। जिंदगी में गम बहुत है, हर कदम पर हादसे रोज, जिंदगी में गम बहुत है, हर कदम पर हादसे रोज, कुछ तो समय निकालो मुस्कुराने के लिए। बेहतरीन। अच्छा, एक शायर जिन्होंने शायरी तो की कुछ बहुत मजेदार शेर भी कहे, नाम है अकबर इलाहाबादी, जिनकी हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, गुलाम अली जी की आवाज में सभी ने सुनी होगी। उनका जन्म हुआ था 1846 में और निधन 1921 में हुआ। मजे की बात यह है कि शुरुआत की थी उन्होंने रेलवे इंजीनियरिंग के कार्यालय में क्लर्क से, बाद में वकील बने,
और रिटायर होने के पहले वो सेशन कोर्ट्स के जज भी थे और उन्हें खान बहादुर का टाइटल मिला था। वाह। उन्होंने कहा था, मैं भी होटल में पियो, चंदा भी दो मस्जिद में। मैं भी होटल में पियो, चंदा भी दो मस्जिद में। शेख भी खुश रहे, शैतान भी बेजार ना हो। और दूसरा एक बड़ा मजा था, अपने ही वकालत के पेशे पे एक तंज था। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। वाह। कभी वक्त मिले तो उनका फर्जी लतीफा और बरके कलीसा पढ़िएगा, मजा आएगा। बिल्कुल। चलिए आज का सफर यहीं खत्म करते हैं। एक और कविता काका हाथरसी की। रिंग रोड पर मिल गए नेताजी बलवीर, कुत्ता उनके साथ था पकड़ रखी जंजीर। पकड़ रखी जंजीर अल्सेशन था वो कुत्ता, नेता से 2 गुना भौंकने का था बुत्ता। हमने पूछा, कहो आज कैसे हो गुमसुम, इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो तुम। नेता बोले क्रोध से करके टेढ़ी नाक, कुत्ता है या गधा है फूट गई है आंख। फूट गई है आंख, नशा करके आए हो, बिना बात सुबह सुबह लड़ने आए हो। हमने कहा कि कौन आपसे जूझ रहे हैं, ये सवाल तो हम कुत्ते से पूछ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं हूं अनूप और मैं अमोल। आप सुन रहे थे अनमोल बोल। जल्दी फिर मिलेंगे। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।